अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सामने जो आपको लीमुओं से भरा हुआ एक पौधा नज़र आ रहा है जिसके ऊपर माशाल्लाह अभी देखिए कुछों की शक्ल में लीमू लगे हैं। ये बेसिकली ऑस्ट्रेलिया की वैरायटी है। मेरे पास ये छत पे क्यारी में लगा है। इसके ऊपर फल देखिए कितना ज़्यादा है। हाइट इसकी 4 फीट भी पूरी नहीं है, 4 फीट से भी कम है। और फल बहुत ज़्यादा होने की वजह से इसकी जो टहनी है शाखियाँ वो देख के नीचे की दाने झुक गई हैं वज़न की वजह से। मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये मेरे पास छत पे लगा है कि नहीं। ये है जी मेरा टेरेस गार्डन, रूफ टॉप गार्डन। तो ये इस तरफ मैंने दीवार के साथ एक क्यारी बनाई है, उसमें लगाया। देखें कितनी ज़बरदस्त इस पर फ्रूटिंग हुई है माशाल्लाह। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें। यानी कि इसकी जो ख़ास बात ये है कि इसके ऊपर जो फल लगता है वो 3-4 जो लेमन है वो इकट्ठे लगते हैं गुच्छों की शक्ल में, यानी इसके ऊपर फल लगता है। तो ये आसानी से अगर आप घर में गमले में लगाते हैं तो आपको फ्रूट दे देता है, ठीक है। इसका मेरे पास एक गमले में भी फल पौधा लगा था, उसके ऊपर भी बड़ा माशाल्लाह अच्छा फल आया था। मैं आपको उसकी भी वीडियो साथ एक शेयर करता हूँ। दोस्तों ये वैरायटी मेरे पास तकरीबन 2 साल से लगी है, ऐसे ही फल दे रही है। इसकी जो सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी है कि जब गर्मियों में लीमू सबसे ज़्यादा महंगा होता है, जून जुलाई के महीने में, तकरीबन पंजाब में तो जो उसका रेट है वो 1000 के करीब होता है, अमूमन ज़्यादा ही हो जाता है, 1000 प्लस हो जाता है। तो तब जब मई जून जुलाई के महीने में लेमन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसके ऊपर इतना फल मौजूद होता है कि हम उतार के इजीली यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि तब मार्केट में लेमन नहीं ना होता, इसलिए महंगा होता है। तो ये वैरायटी जो है, इसका जो साइज़ है वो आम लीमू जो हम इस्तेमाल करते हैं उससे डबल हो जाता है। इसके अंदर जूस भी उससे डबल है। तो देखें माशाल्लाह कैसे 2 लीमू हैं मेरे हाथ में, यानी कि सिर्फ तीसरे लीमू की गुंजाइश होगी, उससे ज़्यादा कोई लीमू आएगा नहीं। साइज़ आपको इसका नज़र आ ही रहा है कितना ज़बरदस्त है। तो आप इसके जो पौधे हैं वो अपने घर में लाजमी लगाएं। इसके फ्रेश प्लांट्स जो आपको पहले साल इस सीज़न में फल दे देंगे, एयर लेयरिंग से जो हमने तैयार किए हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। छोटे पौधे इसके 2 से 3 फीट हाइट में पहले सीज़न में जो आपको फल देंगे, हाइब्रिड प्लांट्स। तो उसमें हमारा मसला ये है कि शुरू से हम जो है जो वैरायटियाँ चलती आ रही हैं, लकीर के फ़कीर हैं, वही कागज़ी लीमू, वही देसी लीमू, जो जब हमें लीमू की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है तब वो पौधों पे मौजूद नहीं होता गर्मियों के महीने में, तो उनके पीछे लगे हैं। तो उनके चक्करों से निकलें, इन जदीद वैरायटियों की तरफ आएँ। इंशाल्लाह आपको प्रॉफिट भी होगा। अगर आप इसके बाग लगाते हैं या अपने शौक़ के लिए लगाना चाहते हैं तो एक आध पौधा लगा लें। इंशाल्लाह ये एक आध पौधा ही जो है वो आपको इतना फ्रूट दे देता है कि आपको बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अभी आप ये अंदाज़ा लगा लें कि मेरे पास छत पे क्यारी में लगा है, तो अगर ये ज़मीन में लगा हो तो फिर इसका रिज़ल्ट क्या होगा, ठीक है। अच्छा जी, अब अक्सर दोस्तों के साथ ये मसला आ रहा होता है कि उनके लीमू के ऊपर जो फूल आते हैं वो झड़ जाती हैं, लीमू जो है वो फटना शुरू हो जाते हैं, या लीमू छोटे छोटे साइज़ में ही पौधे पे ड्रॉप हो जाते हैं। तो उसकी एक मेन वजह तो ओवर वाटरिंग होती है। दूसरी वजह दोस्तों, जो पौधे को रिक्वायर न्यूट्रिएंट्स उसके होते हैं, जो उसे चाहिए होते हैं वक्त के साथ साथ, जो उसे खुराक चाहिए होती है, वो हम नहीं उसे दे रहे होते, ठीक है। तो यहाँ कभी हम उसे नाइट्रोजन खाली दे देते हैं या NPK दे देते हैं, ठीक है, या DAP दे देते हैं, जिसमें NPK में ये है कि पौधे को नाइट्रोजन, फास्फोरस और उसमें पोटाश होती है, लेकिन पौधे को जो है अपनी ग्रोथ के लिए उससे अलावा भी कुछ तकरीबन 14-15 किस्म के न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, जिसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, कॉपर, जिंक, आयरन, मैग्नीशियम, सल्फ़र वगैरह। तो उसके बेहतरीन हल है जी ये वर्मी कंपोस्ट। सामने जो आपको ये चाय की पत्ती की तरह दानेदार नज़र आ रही है, ये बेसिकली एक ऑस्ट्रेलियन एक अर्थवर्म की किस्म होती है, कैंचुआ रेड विगलर, उसको गोबर खिला के बनाई जाती है। वो गोबर को खा के इसको एक ऐसी दुनिया की ऑर्गेनिक कुदरती ताकतवर खाद बना देता है कि आपको इसके अलावा किसी खाद की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये स्लो रिलीज़ होती है आपके जो वर्मी कंपोस्ट दोस्तों, ये मिट्टी की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बरकरार रखती है। उसके अलावा ये मिट्टी के बुरबुरेपन को बढ़ाती है, पौधे में जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है उसे दूर करती है। सबसे बड़ी बात ये ऑर्गेनिक है, ठीक है। हमारा अपना फार्म है RS ऑर्गेनिक्स का। मैं अपने टेरेस गार्डन पे जितने पौधे लगे हैं मैं दिखा दूँगा आपको, सब में वर्मी कंपोस्ट इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है। ये स्लो रिलीज़ होती है, पौधे को सारा साल जो है वो थोड़ी थोड़ी मिकदार में जिस भी न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है वो लेता रहता है। अब हमसे ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं, हमारे मार्केट से भी कम रेट हैं क्योंकि हम होलसेल डीलर्स हैं, ठीक है। तो
आपको जो वीडियो का मुख्तसर खुलासा है वो यही है कि आप इन वैराइटीज़ की तरफ आएँ, जदीद वैराइटीज़। इसके अलावा भी मेरे पास अमरूद की 2-3 किस्म की वैराइटीज़ हैं, लीमू की 3-4 किस्म की वैराइटीज़ हैं, लेकिन जो सबसे बेस्ट है वो यही है जो मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ। मैं आपको इसका साइज़ भी दिखा दूँ कि देखें, ये 3 इंटों की क्यारी है और उसके ऊपर अगर हम 3 इंटें यानी कि 6 इंटें और लगाएं तो उसके बराबर ये पौधा आ जाता है। तो उस हिसाब से ये 3 फीट इसका बड़ी मुश्किल से साइज़ होगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई है। इस वैरायटी को उगाने की तरफ आएँ दोस्तों, ये बड़ी अच्छी, बड़ी जदीद, आपकी ज़रूरियात को जो है वो मद्देनज़र रखते हुए मैंने ये वीडियो बनाई है ताकि आप इससे मुस्तफ़ीद हो सके। जज़ाकल्लाह।